पहले भी मैं मगध सीमा पर आ चुका हूं, परंतु ये मार्ग थोड़ा भिन्न लग रहा है। सीमांत का मार्ग निश्चित नहीं होता अंगराज। निश्चित तो उचित अनुचित होता है, अर्थात उचित दिशा निश्चित करना ही सत्य है। मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि उत्सुकता के वेग को रोका ना जाए। प्रश्न नहीं करोगे तो उत्तर कैसे पाओगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं? एक माता को कैसे पता होता है कि आज उसके बालक को क्या खाना है? एक ढाल को कैसे पता होता है कि तलवार किस ओर से आनी है? ये मन की भाषा है अंगराज। अपना मन सचेत हो तो दूसरे का मन पढ़ना कठिन नहीं। तो तुम मन की बातें भी पढ़ लेते हो? अवश्य, सारथी जो हूं, रथी का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए उसका मन पढ़ने की कला एक सारथी को अवश्य आनी चाहिए। वैसे युद्ध करने में बहुत कुशल होना अंगराज? ये क्यों पूछा तुमने? ऐसे ही, जो वासुदेव से युद्ध करने को उपस्थित हो, उसका युद्ध कौशल तो विलक्षण होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं वासुदेव से युद्ध करने जा रहा हूं? जरासंध ने बताया? नहीं। तो फिर किसने? आपको स्मरण नहीं अंगराज? मैंने अभी कहा था, अगर सारथी का मन सचेत हो तो योद्धा का मन पढ़ना कठिन नहीं। सारथी, और तीव्र और तेज चलाओ। हो रहा, और तीव्र। जरासंध को एक बार और मूर्ख नहीं बना सकता ये वासुदेव। और तीव्र। कहां गया ये छलिया? अब ये रथ क्यों रोक दिया? मेरा मन पढ़ने के लिए? मन पढ़ने के लिए नहीं, मार्ग पढ़ने के लिए। यदि लक्ष्य तक की यात्रा लंबी हो तो बीच बीच में रुककर मार्ग जांच लेना चाहिए। भाप लेना चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं और कहां जा रहे हैं, और ये यात्रा आवश्यक है या नहीं। सारथी, रोको रथ, रथ रोको। फिर से जरासंध की आंखों में धूल झोंक गया ये कृष्ण, परंतु यह जरासंध भी हार नहीं मानेगा। चलो सारथी।
यदि मार्ग की जांच कर ली हो तो प्रस्थान करें। रथी को समय पर लक्ष्य तक पहुंचाना भी सारथी का ही कर्तव्य है। सत्य कहा आपने, परंतु एक बार पुनः विचार कर लीजिए अंगराज। अर्थात मैं इंद्र का सारथी नहीं कि मैं जल और वायु पर भी रथ चला सकूं। सामने देखिए अंगराज। यहां नदी कैसे आ गई? और मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? नदी हमारे मार्ग में नहीं आई है अंगराज, हम नदी के मार्ग में आए हैं। अब सोचना यह है कि इस बाधा को कैसे पार करेंगे आप। इस प्रश्न का मेरे पास क्या उत्तर हो सकता है? क्योंकि महारथी आप हैं, महान धनुधर हैं, दिव्य अस्त्रधारी हैं। सुना है आपके पास अग्निबाण भी है। क्यों ना एक अग्निबाण का संधान कर इस नदी को सुखा दें, ताकि हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। आपके लिए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है? दुर्गम मार्गों में रथी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सारथी की सहायता करे। यदि रथी सहायता नहीं करेगा तो सारथी लक्ष्य तक उसे कैसे पहुंचाएगा समय पर? यदि लक्ष्य तक की यात्रा लंबी हो तो बीच बीच में रुककर मार्ग जांच लेना चाहिए। भाप लेना चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं और कहां जा रहे हैं, और ये यात्रा आवश्यक है या नहीं। नहीं, कोई विवाह उत्सव नहीं मनाया जाएगा दुशासन। दुर्योधन तब उत्सव मनाएगा जब उन पांडवों का अंत हो जाएगा। उत्तम दुर्योधन, उत्तम। जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उत्सव नहीं मनाते, वो शीघ्र ही लक्ष्य साधते हैं। और तुम्हें उत्सव मनाने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। पुरोचन अधिकतम अगली पूर्णिमा तक लाक्षागृह का निर्माण कर ही देगा। तो बस तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल 15 दिन शेष हैं। नहीं मामाश्री, नहीं। केवल लक्ष्य गृह के निर्माण हो जाने से कुछ नहीं होता। प्रश्न तो ये है कि क्या हमारे कहने पर ही वो पांडव वहां जाने के लिए प्रस्तुत होंगे? अवश्य होगा मेरे होने वाले सम्राट, अवश्य होगा। विशेषकर तब जब वर्णावत में हस्तिनापुर के युवराज का सम्मान और सत्कार करने के लिए वहां उन्हें बुलाया जाएगा। ये केवल संभावना है मामाश्री, संभावना। यदि उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया तो गाय को अपने वश में कर लो तो बछड़े अपने आप विवश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार
पांडवों की माता श्री कुंती का सत्कार किया जाए तो उसके 5 पुत्रों को आना ही होगा। यदि वो 5 उंगलियां हैं तो कुंती उनका शरीर है, शरीर। वो जहां जाएगी ये 5 उसके साथ जाएंगे ही। परंतु मामाश्री, वो लाक्षागृह है, तो क्या इसका अर्थ पांडवों के साथ साथ माता कुंती को भी? अति उत्तम दुशासन, अति उत्तम। तुम्हारे मन में अचानक से दया जाग गई। मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ अपने भांजे की मानवता से। राजनीति में चने के साथ साथ घुन को भी पिसना होता है दुशासन। और हां, कुंती तो तुम्हारी माता समान है, तो उसे अपने पुत्रों के वियोग में व्यथित होने दोगे? क्यों ना उसके पुत्रों के साथ ही उसके आने वाले कष्टों का भी समापन कर दिया जाए। तुम्हारे भ्राता को सिंहासन तक पहुंचने के लिए कई शवों पर पांव रखने होंगे दुशासन, रखने ही होंगे। तो यदि 5 के स्थान पर 6 हो जाए तो उसमें अंतर क्या होगा दुशासन? उचित 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 कहा मामाश्री आपने। उचित कहा। ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है अंगराज? अस्त्रों का प्रयोग। मैं योद्धा हूं, हत्यारा नहीं। यदि इस धारा को सुखा डाला तो इस जल के जीव जंतु मारे जाएंगे और निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। और अभी तुमने कहा कि ये नदी हमारे मार्ग में नहीं, हम नदी के मार्ग में आए हैं, तो नदी को सुखा देना उचित नहीं होगा। अति उत्तम। आशा है भविष्य में भी आपको ये बात स्मरण रहेगी अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है कि अब हम रास्ता बनाएंगे कैसे? इस नदी को पार करना ही पड़ेगा अगर हमें समय पर पहुंचना है। आगे चलकर देखते हैं, कहीं तो जल स्तर कम होगा जहां से हमारे अश्व और रथ निकल सके। प्रस्थान करो। ठीक है, चलते हैं। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए। हमारा रथ फंस गया है अंगराज। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए। रथ से उतरो नटवर, अन्यथा तुम्हारे भार से यह चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो।
अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज। आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं। अब आगे बढ़ें। निर्दोषों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कोई सूचना? क्षमा कीजिए महाराज, गुप्तचरों के दल हर दिशा से लौट आए। बहुत खोजने पर भी कर्ण का कोई चिन्ह नहीं मिला। लगता है वासुदेव कृष्ण उसे किसी गुप्त और अज्ञात स्थान पर ले गए। क्या अब भी युद्ध को प्रस्तुत होना चाहेंगे अंगराज कर्ण की अनुपस्थिति में? मेघ बहुत अधिक देर तक सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकते महामंत्री। भले ही हमें ज्ञात ना हो कि वो कृष्ण कर्ण को कहां ले गया है, परंतु हमें यह विश्वास अवश्य है कि कर्ण युद्ध के नियत समय पर युद्ध क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि युद्ध की चुनौती और वचन की पूर्ति, इन दोनों को कर्ण कभी नहीं टाल सकता। युद्ध की तैयारियां करो। कल सूर्योदय होते ही जरासंध कृष्ण का दलन करने को प्रण करेगा। मगध नरेश की! 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 रुक क्यों गए? अरे रथ से क्यों उतर गए? नटवर, अब क्या हुआ? यहां क्यों आ गए? क्या करूं अंगराज, मैं आपकी भांति महान योद्धा नहीं, एक साधारण सारथी हूं। रथ को धकेलने से थकान हो गई है, इसीलिए विश्राम चाहिए। परंतु तुमने ही कहा था कि इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, पर समय भी समय समय पर विश्राम लेता है। हृदय के दो स्पंदों में विराम होता है। श्वास के
प्रवास में विराम होता है, वर्षा के बूंदों के मध्य विराम होता है। इसीलिए मैं भी अल्प विराम ले रहा हूं। यदि समय विपरीत होता तो मैं विश्राम नहीं करता, गहन निद्रा में होता, लंबी निद्रा में। नटवर, इसके हाथ में बांसुरी कहां से आ गई? हो गया विश्राम? थकान पूरी हो गई? सारथी हूं। रथी की थकान को दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। कैसा अनुभव हुआ? अद्भुत, दिव्य, एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा हूं। मन में शांति है, संतोष है, आनंद है। जब मन शांत है, संतुष्ट है, तो क्या अब भी युद्ध करना चाहते हो या वापस अंग चलना है? मेरे लिए शांति और संतोष मेरे कर्तव्य पालन में है, मेरे वचन पालन में है। और इस समय मेरा कर्तव्य और वचन
मुझे जरासंध की सहायता के लिए पुकार रहे हैं। प्रस्थान करो नटवर। जैसी महारथी की इच्छा। आइए। अच्छा, वर्णावतवासी माता कुंती का सत्कार करना चाहते हैं? जी। संदेश में कुछ ऐसा ही लिखा है। हम वारणावत वासी युवराज माता कुंती का मातृत्व प्रतीक के रूप में सत्कार करने की अभिलाषा रखते हैं। महाराज ये सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर विचार है। वास्तविकता में भ्राता पांडु की भार्य इस सम्मान की अधिकारिणी है भी। वो तो ठीक है ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु एक बात समझ नहीं आई। ये निमंत्रण तुम्हें क्यों भेजा गया दुर्योधन? ज्येष्ठ पिताश्री या युवराज क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने पुरोचन को बुलावा भिजवाया था। पुरोचन वर्णावत से आ रहे थे तो वो संदेश ले आए। मैं पहले मिल गया तो मुझे दे दिया संदेश। महान वास्तुकार पुरोचन को निमंत्रण क्यों दिया दुर्योधन? ऐसी कौन सी नई इमारत का निर्माण करवा रहे हो? नहीं, वो क्या है कि अब कोई लाभ नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कोई लाभ नहीं। चतुर भीम ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। बात यह है भीम कि दुर्योधन अपने ज्येष्ठ भ्राता को भेंट देने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रहा है। और इस विषय में महाराज श्री को भी ज्ञात है। तुम ज्येष्ठ भ्राताश्री को भेंट दे रहे हो? वो क्या है ना भीम की, बचपन से हम प्रतिस्पर्धी रहे, परंतु अब तो भ्राता युधिष्ठिर युवराज बन चुके हैं तो स्पर्धा समाप्त हुई। क्यों ना बैर भाव भुलाकर एक नया प्रारंभ किया जाए। यदि ऐसा है तो मुझे अपने अनुज की भेंट सहर्ष स्वीकार है। भाइयों के मध्य ये प्रेम मेरे आनंद का कारण बन रहा है, तो पांडु पुत्र और युवराज माता कुंती कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। प्रबंध किया जाए विदुर। कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज? कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी
तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? चला देते बाण, सुखा देते नदी को, मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या? वन इतना घना क्यों हो गया? यह कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देख कर आता हूं कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज, अंगराज, अंगराज। अंगराज, ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य ये है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थीं। हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है, परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज।
वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ। ये अचानक रथ क्यों रोक दिया? निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। तो यहाँ मेरे स्थान पर आने का कष्ट कीजिए, रथ मैं स्वयं चला लूंगा। मैंने कहा कि निद्रा का अनुभव हो रहा है, ये नहीं कि सोना है। हाँ, तनिक कुछ खा लूंगा तो स्फूर्ति अवश्य आ जाएगी। ये पात्र कहां से आ गया? आपके मन का ये प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया अंगराज। यात्रा कितनी लंबी होने वाली है, ये यात्री कहाँ जानता है। इसीलिए ऐसे समय के लिए ये माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मुझे ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और साथ साथ मन भी सचेत रखता है। खाओगे? खा लो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता। कहा था ना, स्फूर्ति मिलेगी। थोड़ा और मिलेगा? हाँ, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूं। कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? इस बात का क्या तात्पर्य है मैं समझा नहीं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो, जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। अच्छा, हम दोनों में क्या समानता है बताओ? एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और ने, जो बालपन से ही अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश है, जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा, और अब धर्म संस्थापन के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं है? कुछ असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कैसी असमानताएं अंगराज? कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। निस्संदेह, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है। इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए।
विरोधी नहीं। कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते हैं। यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेगा या कांटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से ना बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? मैंने अपना कार्य पूरा किया अंगराज। आपको समय पर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दिया मैं। आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहां आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु क्या? कहे दीजिए अंगराज। कहने की आवश्यकता नहीं। सारथी हैं आप, सचेत भी हैं, तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। तीसरी परीक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। तीसरी परीक्षा? ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के त्रिगुण व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राज, सत्व और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है।
इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है। परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा। आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर, तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा, फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मत लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव, मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता।
युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़। कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
पहुंचा रणछोड़ अपने जीवन के अंतिम रण में। तो कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके, और आया भी तो निहत्था बिना सेना के। परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जा रणछोड़, शांति कायरों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश बाहर आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी दूसरी भूल है जरासंध, और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास। सुन रहे हो जरासंध? ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध। शांति का संदेश लाने वाले
परिणाम जानना चाहता है वासुदेव, तो देख। मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। करके पाप को सजेगी आरती।